नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नए फंड ऑफर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। यह फंड विशेष रूप से एनर्जी सेक्टर में निवेश के अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह फंड किस तरीके से काम करेगा और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से आपको किस तरीके के लाभ मिल सकते हैं, यानी कि किस तरीके के रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वो एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है और ये एनर्जी थीम को फॉलो करेगा। इस फंड का ऑब्जेक्टिव जो है वो है एनर्जी सेक्टर और उससे जुड़े हुए बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना। ये फंड 2 जुलाई को सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन हो रहा है और 16 जुलाई तक सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहेगा और 5 वर्किंग डेज के बाद ये रेगुलर सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन हो जाएगा। भारत का एनर्जी सेक्टर तेजी के साथ विकसित हो रहा है और इसमें निवेश की अपार संभावनाएं हैं। आइए इसको और बारीकी से समझते हैं। पिछले 2 डेकेड्स में इंडिया का प्राइमरी कंजम्पशन जो है एनर्जी का वो डबल हुआ है और आज की डेट में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एनर्जी कंजम्पशन का सेंटर है। फिर भी इंडिया में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो वर्ल्ड एवरेज का 1/3 है, जो कि अपार संभावनाएं दर्शाता है इस सेक्टर में ग्रोथ की। भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को इस्टेब्लिश करना है, जिसमें से अकेले 280 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी के द्वारा आएगा। 2023 तक भारत की टोटल एनर्जी कैपेसिटी का 42.25% जो हिस्सा है वो नॉन फॉसिल सोर्सेस की तरफ से था। 2023 तक भारत में जो इन्वेस्टमेंट्स आया है लगभग 5.2 लाख करोड़ का, वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आया है। एनर्जी सेक्टर में 2030 तक 221 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर हैं। दूसरी मुख्य बात समझने वाली ये है कि यह फंड जो है वो सिर्फ एनर्जी सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बल्कि ये उन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करेगा जो एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि रिफाइनिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में, पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शंस में, एनर्जी ऑटोमेशन में और एडवाइजरी में जो कंपनीज हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा ये फंड। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इस फंड के बेंचमार्क की तरफ। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये इंडेक्स 2005 में लॉन्च हुआ था और इसके अंदर 10 स्टॉक्स हैं, जिनमें से टॉप 3 स्टॉक्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड नंबर पे है एनटीपीसी और थर्ड पे है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस इंडेक्स ने 2005 से लेके अभी तक में 19.93% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 71% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके स्टैटिस्टिकल मेजर्स की तरफ। जैसे कि पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि दिखाता है कि ये इंडेक्स कितना ज्यादा वोलेटाइल है। अगर मैं 1 साल और 5 साल की बात करूं तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 23% का है और सिंस इंसेप्शन अगर बात करूं तो 25% का इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि दिखाता है कि ये जो इंडेक्स है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। अब बात कर लेते हैं इसके बेटा की। तो इसका बेटा पिछले एक साल का 1.46 है और सिंस इंसेप्शन जो इसका बेटा है वो है 0.97। बेटा ये दिखाता है कि अगर निफ्टी 50 का बेटा 1 माना जाए और इसका बेटा अगर ऊपर है 1 से, तो ये बेंचमार्क की तुलना में थोड़ा ज्यादा रिस्की है। अगर 1 से कम होता है तो वो बेंचमार्क की तुलना में थोड़ा कम रिस्की होता है। तो इसका बेटा 1 साल में ज्यादा है, हालांकि अगर सिंस इंसेप्शन बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग 1 के करीब ही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वैल्यूएशंस को देख के भी इसकी वैल्यूएशन इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 जो है वो आज की डेट में चीप दिखाई पड़ती है। डिविडेंड यील्ड जो है वो भी काफी बेहतर है और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3 के नीचे है और इसका जो पीई है वो 14 का है, जो कि दिखाता है कि इसकी वैल्यूएशन जो है वो अभी चीपर पोजीशंस पर है। इस फंड का पोर्टफोलियो में प्राइमरली उन कंपनीज का सिलेक्शन किया जाएगा जिनमें अपार संभावना है लंबे समय में परफॉर्म करने की। दूसरी बात यह कि यहां पर यह भी देखा जाएगा कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रांग हो और स्ट्रांग कैश फ्लोज हो। फंड थोड़ा सा लार्ज कैप बायस रहेगा, स्पेशली उन कंपनीज की तरफ भी जो कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हूं।
एनर्जी सेक्टर में बढ़ती हुई डिमांड और तेज ग्रोथ को देखते हुए लंबे समय में आपको इस फंड से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। हालांकि ये फंड हर किसी निवेशक के लिए नहीं है। ये उन निवेशकों के लिए सुटेबल है जो हाई वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है और जो एक अलोकेशन लेना चाहते हैं एनर्जी सेक्टर की तरफ। इस फंड में उन निवेशकों को निवेश नहीं करना चाहिए जिनके पास कम पूंजी है, जिनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है और जो अभी अभी निवेश की यात्रा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कम समय में आपको ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ सकता है और किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में या एक थीम में निवेश करने का यह भी नुकसान होता है कि अगर थीम लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करती है तो आपको रिटर्न देख के निराशा भी हो सकती है। हालांकि आईसीसी प्रूडेंशियल का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड इंडस्ट्री का अकेला फंड नहीं है। अभी कुछ समय पहले मार्च के महीने में एसबीआई ने भी अपना एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया था और उसका बेंचमार्क भी सेम है, निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है आज की डेट में 8,000 करोड़ से ऊपर का है और इसमें 25 स्टॉक्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स है उसमें केवल 10 स्टॉक्स हैं। उसका मतलब ये नहीं कि जो फंड लॉन्च हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक्स ही होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स होंगे उनमें निवेश कर सकती है कंपनी और लार्ज कैप बायर्स रहेगी। तो अगर आप भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम निवेश जो है वो 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए के ऊपर कोई भी रकम आप निवेश कर सकते हैं। इसमें 3 महीने का एग्जिट लोड है, यानी कि अगर आपने आज निवेश किया और 3 महीने से पहले आप विड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 3 महीने के बाद निकालने पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। फंड चूंकि इक्विटी कैटेगरी का है तो 1 साल से पहले विड्रॉ करने पे आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 1 साल के बाद 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसा कि म्यूचुअल फंड निवेश जो है वो बाजार जोखिमों के अधीन है, तो सारे दस्तावेजों को सही तरीके से पढ़ने के बाद या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही इसमें निवेश करें। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े हुए तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स में, आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।